सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत ने अडानी ग्रुप के साथ किए 4 मुआहदे। वसी डेटा सेंटर, बड़े पंप स्टोरेज और काउंटर ड्रोन मिसाइल रियासत में तैयार करने का ऐलान। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के लिए कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान। पर्चे नामजदगी की तैयारियां करने हाईकमान ने दी हिदायत। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा माह की 10 तारीख तक बरकी कटौती का इम्कान। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के तफसीलात कर दी गई हैं जारी। बच्चों को नमाज की तरफ रागिब करने के लिए हैदराबाद में काबिल तहसीन प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी। अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम टोली चौकी में बच्चों में साइकिल की तकसीम। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने स्विट्जरलैंड के डाउस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के दौरान अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात की और लगभग 1 घंटे तक उनके साथ बातचीत की। इस मौके पर तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपये की सरमायाकारी के लिए 4 याददाश्ती मफाहिमतों पर अडानी ग्रुप ने रियासती हुकूमत के साथ दस्तखत किए। अडानी ग्रुप की कंपनियां आइंदा चंद सालों में तेलंगाना में ये सरमाया मशगूल करेंगी। अडानी ग्रीन एनर्जी तेलंगाना में 1350 मेगावाट सलाहियत के 2 पेम्पर्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के कयाम के लिए 5000 करोड़ की सरमाया कारी करेगी और 100 मेगावाट के डेटा सेंटर के लिए भी अडानी ग्रुप 5000 करोड़ रुपये सरमाया मशगूल करेगा। मेदक के एमएलए डॉक्टर मैनपल्ली, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर आईटी श्रीधर बाबू के हमरा स्विट्जरलैंड के डाउस में हैं। मैनपल्ली रोहित ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने त्रिसिस कंपनी के सीईओ से मुलाकात की है और तेलंगाना में सरमायाकारी के उमूर पर उनके साथ तबादला ख्याल किया है। हैदराबाद में आज से 10 फरवरी तक के बरकी कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया गया। बरकी की बंदिश के हवाले से तफसीलात साउथर्न पावर की वेबसाइट पर मुलाहजा की जा सकती हैं। बताया गया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में मौसम गर्मा में बरकी की तलब पूरी करने पर तवज्जो मरकूज की गई है और बरकी तलब की तकमील के लिए बरकी लाइन्स और सब स्टेशंस में मरम्मत के कामों के सिलसिले शुरू किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर 17 जनवरी से 10 फरवरी तक बरकी सरबराही को मुनक़ता किया जाएगा। बरकी कंपनीज ने अपने फील्ड की सतह के स्टाफ से कहा है कि वो 15 मिनट से 2 घंटों के दरमियान मरम्मत के काम मुकम्मल करें। ऐसे में इतवार और त्योहारों को छोड़कर दीगर दिनों में बरकी सरबराही में खलल रहने का इम्कान है। मेदक में एक कमसिन बच्चा आवारा कुत्तों के हमले में शदीद तौर पर जख्मी हुआ। आज 5 साल का शेख तैमूर घर के पास खेल रहा था कि वहां आए हुए कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। शदीद जख्मी इस बच्चे को अस्पताल ले जाया गया था, जहां मरहम पट्टी के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया। मुकामी लोग इस वाक़े के बाद गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 6 महीनों में ये 5वां वाक़या है। लोगों ने शिकायत की है कि वो कितनी बार अवामी नुमाइंदों और हुक्काम से कुत्तों और बंदरों पर कंट्रोल करने की अपील कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है।
तांडूर के रुकने असेंबली मनोहर रेड्डी ने ओल्ड म्युनिसिपल ऑफिस में 3 नए आधार सेंटर्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकने असेंबली मनोहर रेड्डी ने कहा कि आधार की मुनासिब खिदमात न होने की वजह से कुछ अरसे से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए अवाम को राहत पहुंचाने की खातिर आधार सेंटर्स का आगाज किया गया। इन्होंने इस सहूलत से इस्तेफादा करने का अवाम को मशवरा दिया। इस मौके पर टाउन सदर हबीब लाला, कारगुजार सदर श्रीनिवास, काउंसलर रत्नमाला, पेदामोलू, ZPTC दारा सिंह और दीगर भी मौजूद थे। काम कर रहा था उस टाइम से आधार कार्ड का जो प्रॉब्लम चालू हुआ था उस जीवन में खास करके हमारे MLA साहब बहुत ही आगे बढ़कर ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में 3 काउंटर चालू करे। वो बस नहीं होने की वजह से फिर अभी यहाँ पर पुरानी म्यूनसिपालिटी में फिर 3 काउंटर चालू करना पड़ा, जो कि हमारे MLA साहब और कलेक्टर साहब और RDO साहब की मेहरबानी से। हम तांडूर के आवाम से यही कहना चाह रहे हैं, जो कांग्रेस कहती है वो बराबर करती है। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम रहे MLA साहब के पास लाइए, हमारे पास लाइए, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे और तांडूर की आवाम का भरपूर सहायता करेंगे। क्योंकि हमारे CM साहब का प्रजा पालना में काम कर रहा था उस टाइम से आधार कार्ड का जो प्रॉब्लम चालू हुआ था उस जीवन में खास करके हमारे MLA साहब बहुत ही आगे बढ़कर ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में 3 काउंटर चालू करे। वो बस ने तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने MLC इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों में बदलाव किया है। NSUI के लीडर बालमुरी वेंकट नरसिंगा राव और महेश कुमार गौड़ के नाम का ऐलान किया गया। पहले ई दयाकर के नाम का भी ऐलान किया गया था, लेकिन अब उनकी जगह महेश कुमार गौड़ को उम्मीदवार बनाया गया। इस संबंध में AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। अरकान असेंबली की कोटे में 29 जनवरी को MLC इंतखाबात होने वाले हैं। मेदक जिले के अक़लियती अक़ामती स्कूल और कॉलेज में साल 2024-25 के लिए दाखिलों का अमल शुरू हो चुका है। जमात पंजुम से लेकर 8वीं जमात तक के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा और जूनियर कॉलेज में दाखिले शुरू हो चुके हैं। तालिबात और तुलबा को मेदक और नरसापुर में मौजूद अक़ामती स्कूल्स में दाखिला दिया जाएगा। जिले माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर M जुमला नायक ने मुनसिफ TV के नुमाइंदे से इस ज़िमन में बातचीत की। कल से अगले महीने की 6 तारीख तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी। दीगर तफसीलात के लिए मुतालिका प्रिंसिपल या हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें या टिमरीज की वेबसाइट मुलाहिजा करें। మెదక్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నర్సాపూర్లో ఉన్న బాలురు, మెదక్లో ఉన్నటువంటి బాలికల కొరకు మరి 2024-25 సంవత్సరానికి 5వ తరగతిలో కొత్తగా అడ్మిషన్లు, అట్లాగే 6, 7, 8వ తరగతిలో మరి ఏవైతే ఖాళీగా ఉన్నాయో ఆ సీట్ల కోసము మరి అట్లాగే మరి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి అడ్మిషన్ల కొరకు 75% మైనార్టీల కొరకు, 25% నాన్ మైనార్టీ ఆదాయం గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి 1,50,000 లోపు, అట్లాగే పట్టణ ప్రాంతాల వారికి 2 లక్షల లోపు। तेलंगाना के वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने पालेरो असेंबली हलके में वाक़ई अपने कैंप ऑफिस में कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किया और इन इस्तेफादा कुरिंदगान का ताल्लुक कसुमांची मंडल से है। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत अवाम और किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के मुकामी कायदीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। ఇటు గోదావరిలో అటు కృష్ణాలో నీళ్ళు అనేది ఎంత ప్రయత్నం చేసినా లేవు. ఒక తడి వాళ్ళు ఒక తడి ఇస్తామంటున్నారు. 1వ తారీఖు నాడే మనం ఇచ్చుకుందాం అనుకున్నాం. 1వ తారీఖు నాడు నిజంగా నీళ్ళు ఇస్తే మళ్ళీ కొత్తగా పంటలు వేస్తారు. ఒక తడికి 2 తళ్ళు ఇస్తే మళ్ళీ ఎండిపోతుంది. సో 15వ తారీఖున ఇస్తున్నాను. 15వ తారీఖు కూడా మనం నీళ్ళు ఇస్తే మళ్ళీ వేయడానికి కొంతమంది ఎదురు చూస్తున్నారు. నువ్వు 2 తళ్ళు ఇస్తే మళ్ళీ ఎండిపోతాయి. 2 కాదు 3 తళ్ళైనా ఇస్తారు. 3 తళ్ళ కంటే जिले पेद्दापल्ली से खबर है, जहां भुजनपेट गांव में हुसैन मियां नाले पर बनाए गए चेक डैम को धमाका खैज अशिया से उड़ाने की कोशिश की गई। बताया गया है कि अपने खेतों के लिए पानी की कमी का मसला झेल रहे किसानों ने यह मंसूबा बनाया था। दरअसल कालेश्वरम प्रोजेक्ट में जारी मरम्मत के कामों की वजह से ज़ेरी इलाकों के किसानों को खेतों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कुछ किसानों की तरफ से ऐसी हरकत करने की कोशिश की गई है।
बांसवाड़ा हलके के बेरकोर मंडल में जराई खेतों को पानी सैराब करने वाली नहरों का कांग्रेस इंचार्ज रविंदर रेड्डी ने मुआयना किया। इन्होंने मौजे दामरंचा, रैतुनगर, भायरापुर जाकर छोटी नहरों की मरम्मत की मसाइल व उमूर से वाकफियत हासिल की। मुकामी किसान इन नहरों की मरम्मत का मुतालबा कर रहे हैं और इस सिलसिले में किसानों ने कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंदर रेड्डी से रब्ता किया और तफसीलात से आगाह किया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी बांसवाड़ा इंचार्ज रविंदर रेड्डी ने वहां पहुंचकर जराई खेतों को पानी की सरबराही का मुआयना किया और उन किसानों को यकीन दिलाया कि बहुत जल्द वजीर ज़राअत उत्तम कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए इस मसले की यकसुई की जाएगी। సమానంగా జనాలు ఏ లెవెల్కి అయితే ఉండాలో ఆ లెవెల్కే ఉంచాలి. దాన్ని తేడా ఏమి లేదు. మట్టి పోసి నింపి వీళ్ళు కమిటెడ్ చేసి ఎంత వీళ్ళకి ఎక్కువ వస్తుంది ఎవరికి ఉండదు. కూడా అది కూడా సర్వే చేసి అది కూడా కంప్లీట్గా ఆ నల్ల బైరాపుల్ చెరువు వరకు। जुगल के एमएलए टी लक्ष्मीकांता राव ने आज एक पंचायत दफ्तर का इफ्तिताह किया। जुगल हलके के पिटलम मंडल के खंबापुर गांव में 20 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा ग्राम पंचायत इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर एमएलए टी लक्ष्मीकांता राव ने पार्टी परचम की नकाब कुशाई की और ग्राम पंचायत मेंबरान के साथ दूबदू गुफ्तगू भी की। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर, सरपंच कविता पाटिल, डिप्टी सरपंच, एमपीपी, विलेज सेक्रेटरी, जेडपीटीसी, एमपीटीसी, वार्ड मेंबरान के अलावा मुकामी लोगों ने भी शिरकत की। खम्मा में जिले ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मोहम्मद गौस पाशा ने कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचकर कलेक्टर वीपी गौतम से मुलाकात की। इस मौके पर जिला कलेक्टर वीपी गौतम ने रोड सेफ्टी के पोस्टर की रस्म इजराई अंजाम दी। रोड सेफ्टी के हवाले से प्रोग्राम 14 फरवरी तक जारी रहेंगे। जिला कलेक्टर वीपी गौतम ने इस हवाले से मुतल्लिका ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की। मसरूफ तरीन इलाकों और कॉलेजेस में रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स को मुनक्किद करने की हिदायत दी गई है ताकि स्टूडेंट्स और अवाम में रोड सेफ्टी से मुताल्लिक शऊर बेदार किया जा सके। बच्चों को नमाज की तरफ रागिब करने के लिए हैदराबाद में काबिल तहसीन प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम नमाज की पाबंदी करने वाले बच्चों को इनामात दिए गए। टोली चौकी के मैजेस्टिक गार्डन फंक्शन हॉल में तकसीम इनामात की यह तकरीब मुनक्किद की गई थी। हल्के कारवान से एमआईएम के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने नमाजी बच्चों में साइकिलें तकसीम की। 40 दिन तक फजर की नमाज पढ़ने वाले बच्चों में साइकिलें तकसीम की गई। जुमला 170 साइकिलें नौजवानों और बच्चों में तकसीम हुई। इस प्रोग्राम के दौरान एमआईएम के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और पार्टी की प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। बांसवाड़ा में ईआरआर क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम को पहुंचा। बांसवाड़ा के जूनियर कॉलेज ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी ने इसका एहतमाम कराया था। हल्के बांसवाड़ा के कांग्रेस इंचार्ज रविंदर रेड्डी की क़ियादत में तकरीबन 4 यौम से यहां क्रिकेट के मुकाबले जारी थे। क्रिकेट टूर्नामेंट में 40 टीमों ने हिस्सा लिया था, जो फाइनल में कामयाब और रनरअप टीमों को नकदी इनामात से नवाजा गया। साबिक़ा रुकने असम्बली कांग्रेस पार्टी व इंचार्ज बांसवाड़ा रविंदर रेड्डी के हाथों रकमी इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के मुकामी कायदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। గత 4 రోజుల నుంచి బాన్స్వాడలో క్రికెట్ టోర్నమెంట్ జరుగుతూ ఉంది। 4 రోజుల తర్వాత ఈ రోజు క్లోజింగ్ సెరమనీ, ఇప్పుడే ఫైనల్ మ్యాచ్ అయింది। కానీ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఆడారు। అంటే గ్రౌండ్ చూస్తే బాధ అవుతుంది, మంచి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కానీ గ్రౌండ్ కరట్లేదు। గ్రౌండ్ చిన్నగా అయిపోయింది। గ్రౌండ్ పెద్దగా ఉండి మంచిగా ఉంటే ఇంకా ఎంకరేజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది। ఏదైనా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంటే నాకు సహాయం చేస్తే ఖచ్చితంగా గ్రౌండ్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా। कामारेड्डी के देही इलाकों में गांजे का तेल बरामद किया गया है। नशावर तेल की बरामदगी के हवाले से पुलिस ने तफसीलात बतलाई हैं। देवनापल्ली पुलिस ने बताया कि गांव कैसमपल्ली की मुजाफात में खुली जगह पर गांजा फरोख्त किए जाने की मुसद्दका इत्तला पर धावा किया गया था। वहां 5 अफराद को गांजे का तेल फरोख्त करने वाले गिरफ्त में आए। गांजे का तेल बेचने वाले 2 लोग अराकू से गांजा लेकर आए, लेकिन मुकामी लोग उनकी मुंशियात खरीद कर महंगे दामों बेच रहे थे। मुलजिमों के कब्जे से 2 कारें, एक मोटरसाइकिल और 2 स्कूटीज, 7 मोबाइल फ़ोन और 190 ग्राम गांजे का तेल भी कब्जे में ले लिया गया। जब्त तेल की कीमत तकरीबन 97,000
रूपये बताई जा रही है। ఈ సంబంధించిన మన సోదాలలో మనము మొత్తము 3 కార్లను 3 బైక్స్ అదేవిధంగా 7 సెల్ ఫోన్లు సీజ్ చేయడం అయింది. ఈ గంజాయి ప్రాపర్టీ వర్త్ రూపీస్ వచ్చి 95,000 వరకు ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్లీ. తదుపరి విచారణ చేస్తున్నాము. आईजेयू वरंगल के जिला सदर श्री रामचंद्र ने कहा कि तमाम सहाफ़ियों को मुत्तहिद होकर अपने मसाइल का हल निकालना चाहिए। मुकामी उर्दू सहाफ़ियों की तंजीम के हाल ही में मुनक़िदा इंतखाबात में आईजेयू की जीत पर यहाँ पर जश्न मनाया गया। आईजेयू के कायदीन रामचंद्र, मटा प्रसाद और रवि, रंगनाथ विजय और दीगर ने जीतने वाले उम्मीदवारों को एजाज़ से नवाजा। इन्होंने कहा कि आईजेयू हमेशा उर्दू सहाफ़ियों के साथ खड़ा है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना हुकूमत की अडानी ग्रुप के साथ 4 मुआहदे, वसी डेटा सेंटर, बड़े पंप स्टोरेज और काउंटर्स, ड्रोन मिसाइल रियासत में तैयार करने का ऐलान। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के लिए कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान, पर्चे नामजदगी की तैयारियां करने हाईकमान की हिदायत। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा माह की 10 तारीख तक बरकी कटौती का इम्कान, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की तफसीलात कर दी गई जारी। बच्चों को नमाज की तरफ रागिब करने के लिए हैदराबाद में काबिल तहसीन प्रोग्राम का सिलसिला जारी। अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम टोली चौकी में बच्चों में साइकिलें तकसीम। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।